ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th NCERT। इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं आज हम। इंट्रोडक्शन देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो चैप्टर से हमें क्या लेना, देखो ट्री मतलब 3 यानी कि 3, गोनो साइड और मेट्री मेजरमेंट। सबसे पहले तो भाई चैप्टर के नाम का मीनिंग भी पता होना चाहिए, चैप्टर है क्या क्या कह रहा है ना, जिसमें 3 भुजाओं का मापन किया जा, 3 साइड्स का मापन किया जा, मेजरमेंट किया जा, वो ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, और ट्रिग्नोमेट्री का एक और फायदा है, अभी देखो इसमें ट्रायंगल चलेगा ना, तो आपके पास ये है ना, ये हम एक बिल्डिंग बना दें, एक बिल्डिंग बना दी, और भाई यहां सचिन खड़ा हो गया, ये सचिन खड़ा हो गया यहाँ पे, है ना। एक बिल्डिंग है, देखो भाई ये बिल्डिंग सन्नी की बिल्डिंग आ गई यहाँ पे आज, है ना। हुआ क्या, अब सन्नी कह रहा है कि भाई मेरी बिल्डिंग की हाइट बता कितनी, और मीटर पैमाना उसके हाथ में नहीं दिया, मीटर पैमाना दिया नहीं, और ये कह रहा कि हाइट बता भाई कितनी है बिल्डिंग की। ठीक है, सचिन ने कहा ठीक है बता दूंगा भाई मैं तो। अब सचिन की हाइट कितनी है, हमने 1 मीटर मान लिया, सचिन की हाइट 1 मीटर, बिल्डिंग हाइट हमें पता नहीं, लेकिन ये बता दिया कि वो उससे कम से कम 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है इससे, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सचिन ने 1 मिनट थोड़ा ध्यान, तो सचिन ने क्या किया कि कान पर लेजर लाइट लगा ली, और लेजर लाइट लगाई, इसने देखा यहाँ से इसकी बिल्डिंग की टॉप का एंगल, तो एंगल बन गया इसका समझ लो 45 डिग्री एंगल बन गया, 45 डिग्री एंगल बना दिया उसने। तो अब वो इस एंगल से और इस साइड की हेल्प से इस बिल्डिंग की हाइट बता देगा। अब सचिन ने कहा था रख ले अपना पैमाना और मैं तो तुझे हाइट बता दूंगा। तो ये फायदा है ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि बिना मीटर पैमाने में कितने टावर की हाइट बता देंगे खड़े होकर नीचे, बिल्डिंग की हाइट बता देंगे खड़े होकर नीचे, बस हमें क्या पता होना चाहिए कि हम कितनी दूर खड़े हैं और एंगल कितना है। अगर ये चीज़ पता है तो हम इसमें आसानी से हाइट बता देंगे। तो सीधी सी बात, इसमें पढ़ना क्या हमें पढ़ना है इसमें रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये तो त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच का संबंध ही हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। अब देखो इसको तो मैं रब कर दे रहा हूं, अब जो ट्रिग्नोमेट्री चलेगी हमारी वो देखो फिलहाल, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब जो हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना वो देखो, तो खैर बेसिक सी बात थी। करना क्या है कि आपके पास देखो भाई यहाँ एक ट्राइंगल है, एक हमने ये हमने ए मान लिया, बी हो गया, सी हो गया, ये 90 डिग्री का होगा, है ना। इसमें 3 चीज़ हो गया आपके पास। सबसे पहले हमने एंगल लिया है थीटा, एंगल थीटा ले लिया, कुछ ही मान लो थीटा बेटा अल्फा जो भी है, थीटा लिया जाता है मोस्टली। तो इसमें करना क्या, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या, 3 चीज़ होगी इसमें। 90 के ठीक सामने की साइड, याद रखना ये चीज़ें, याद रखने की चीज़ है कि 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस होगा, और जहाँ से थीटा बन के चला, जहाँ से थीटा बन के चला वो आपके पास बेस होगा, और थीटा के ठीक सामने आपके पास परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ है। अगर मैं इसी ट्रायंगल को पलट दूं, या मैं कह दूं कि आपके पास भाई ये तो मैं
ए बी सी, ये 90 है। इस बार मैं कह देता हूँ कि एंगल यहाँ है और मैंने फाई कह दिया। भाई मैंने कहा अगर थीटा ये है ना, देखो जहाँ एंगल होगा वहाँ मैंने बेस बताया, उसके सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनियस। सेम ऐसे ही अगर एंगल यहाँ ले ले तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से एंगल बन के चला है तो आपके पास ये बेस होगा और 90 के ठीक सामने फिर वो आपके पास हाइपोटेनियस होगा। ये चीज़ है इसमें। अब इसके कुछ रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसके साथ है? एक्यूट एंगल के। एक्यूट एंगल क्या हो भाई? एक्यूट एंगल होगा 0 और 90 के बीच का एंगल आपके पास एक्यूट एंगल होगा। ये है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशो आपके पास 3 है, सिर्फ 3, और 3 उनके रेसिप्रोकल। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है साइन थीटा, इसको लेके चला मैं ट्रायंगल को। साइन थीटा क्या होगा इसमें? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H। कोस थीटा आपके पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा आपके पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये चीज है। और 3 इनके रेसिप्रोकल होंगे, 3 इनके क्या होंगे? रेसिप्रोकल होंगे। यानी कि इसको बोल दें 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा और 1 अपॉन कोट थीटा। ये 3 इनके रेसिप्रोकल होंगे। दैट इज कोट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? B अपॉन P, और सेक थीटा आपके पास हो गया H अपॉन B, और कोसेक थीटा आपके पास हो गया H अपॉन P। अब भाई ने याद रखने का तरीका क्या है? एक याद करने का तरीका देख लो इसमें। देखो याद देख लो कोने में, ये ना P B P H H B, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद करो, बहुत अच्छा तरीका है। वैसे तो तरीके देखो सही बताओ अपने अपने जो भी होगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो P से पाकिस्तान हो गया, B से भूखा, फिर पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये चीज याद रखो। ये किसका है? साइन का। कोस 10, यानी के साइन कोस और 10। P अपॉन H, देखो कोस का B अपॉन H और 10 का P अपॉन B। बिल्कुल सिंपल एकदम। वापस रेसिप्रोकल कर दो। 10 का आपके पास कोट हो गया, इसका सेक हो गया और इसका कोसेक हो गया, है ना। ये चीज है आपके पास। तो इतना बेसिक है इसमें। अब इसके बाद हम करते क्या है, एक छोटा सा और रिलेशन अलग से। देखो यहां से हमने कहा था कि साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर मैं इसको इधर ले लूं, देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू आपके पास 1 होगा। एक रिलेशन आपके पास है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखो कैसे होगा ये भाई, हमने कहा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, हमने कहा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास पी अपॉन एच, और कोस थीटा वैल्यू कितनी है आपके पास बी अपॉन एच। ये तो ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, यानी कि P इंटू एच और H इंटू बी, एच से एच कैंसिल, P अपॉन बी। ये किसके इक्वल है यहाँ पे tan के, तो हो गया आपके पास ये tan थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये एक इसका क्वेश्चन देख लो इस पर डिपेंड बस, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व। आप कर दो आप इसको भाई। क्वेश्चन है एंगल कोई थीटा है, ट्रायंगल ए बी सी, ये 3 है ये 4 है, तो ये आपके पास 5 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये ट्रिपलेट पढ़ा भी है 8th क्लास में कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से इसने कहा, या क्वेश्चन में इसने आकर दे दिया ये कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5, अगर ये कह दिया साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5 है, और उसने कहा कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ये बताने हैं आपको बाकी के। तो साइन थीटा आपको दे दिया गया, तो साइन थीटा क्या होगा आपके पास भी, हमने कहा कि साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5 है। अगर हम कंपेयर करा दें तो P अपॉन एच होगा, है ना, तो P की वैल्यू कुछ ना कुछ हो गया, यानी 4K हो गया या 4x हो गया, और H की वैल्यू क्या होगी 5K। तो रेशो के अकॉर्डिंग ले लिया हमने कि ये 4 है, ये आपके पास 5 है। अब बेस बताना आपको, क्योंकि उसने कहा ना अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो आपके पास अदर कौन कौन से बच गए, एक तो बच गया आपके पास कोस, एक हो गया आपके पास tan, और 3 इनके रेसिप्रोकल। कोस बताना आपको, tan बताना है, कोट बताना है, और सेक बताना है, और कोसेक थीटा बताना है। तो पाइथागोरस से कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा आपके पास इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस से हो जाएगा आपके पास भाई ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर कितना आपके पास 5K, ए बी आपके पास है कितना नहीं पता हमको, प्लस 4K का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा भाई ए बी आ जाएगा आपके पास 3, ए बी का स्क्वायर हो गया आपके पास 5K का स्क्वायर 25K स्क्वायर माइनस 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, यानी कि ए बी आपके पास आ गया 3K, ये आपके पास 3 आ गया। तो बस बता दो इसमें कोस tan कोट सेक कोसेक, साइन तो आपके पास 4/5 था, ये तो सीधा हो गया आपके पास 5/4, एकदम रेसिप्रोकल इसका। कोस वही था आपके पास P और H B, कोस BH, B कितना आपके पास 3 और H कितना है 5, tan P कितना है 4 और ये कितना है B 3, ये 3/4 हो गया और ये आपके पास 5/3 हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए।